आज हम इस वीडियो में घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। घातांक होता क्या है, आइए हम पहले उसे समझ लेते हैं। मान लिया जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 जो है 3 टाइम्स है, यानी कि 2 की पावर 3। तो ये जो 3 हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ घात या घातांक, ठीक। तो अब आप घात समझ गए। अब हम समझेंगे, कुछ सूत्र है महत्वपूर्ण, उसे समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है a की पावर माइनस m, तो इसका मतलब होता है क्या, 1/a की पावर m, ठीक। अब है a की पावर m गुने a की पावर n, ये आधार नीचे वाला सेम है, घात जो है दोनों का अलग है, यानी पावर अलग है। तो जब ये मल्टीप्लाई में हो यानी गुना में हो, इनके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी a की पावर m प्लस n। अब यहाँ अगले में देखेंगे, अब हम a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो डिवाइड में जो है वो क्या होता है, घात घट जाता है, यानी m की पावर a की पावर m माइनस n। अब हम यहाँ देखें तो a की पावर m बटे a की पावर n, यानी ये क्या होगा, a की पावर m माइनस a की पावर n, क्योंकि ये भी एक तरीके से किस में है, भाग में है, ठीक। अब देखेंगे हम a b ब्रैकेट बंद की पावर m है, यानी इसका मतलब क्या है, a की पावर m है और b की पावर भी m है, ठीक। अब हम देखेंगे a बटे b की पावर m, यानी क्या हो गया, a की पावर m बटे b की पावर m, ठीक। अगला a की पावर m ब्रैकेट बंद n, यानी इसमें क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a बटे 3 की पावर 2। कैसे, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं, क्या बताया हमने, अगर a की पावर माइनस m है, ये क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m, ठीक है। अगला -4 की पावर -2, यानी -1/-4 की पावर 2, ठीक। यानी इसका मान अभी हम चलो याद कर लेते हैं, 1 की पावर 4 इंटू 4, यानी 1 की पावर 16, 4 4 जा 16, यानी 4 चौ 16। ऐसे ऊपर वाले हम करेंगे, क्या करेंगे जी, 1 बटे 3 इंटू 3, यानी क्या हो गया, 1/9, ठीक है। अगला 1/2 की पावर -5 है, इसे भी प्लस में करना है, तो क्या करेंगे, 1/1/2, बटे में 2 ही होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 की पावर -5 जो है वो हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। यानी कि 2 को 5 टाइम लिखेंगे, 2 2, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इसका टेबल पढ़ लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी,
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सरल कीजिए और उत्तर जो है वो धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक क्या होता है, मतलब कि आपको प्लस में इसके घात यानी पावर लाना है। देखिए तो अब पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है जी, तो -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8 डिवाइड में है, यानी कि इनके जो पावर है वो क्या होगा, घटेगा, यानी -4 की पावर 5 -8। इस वाले फार्मूले से तो हम देख लेते फार्मूला, 1 की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a की पावर m डिवाइड a की पावर n बराबर क्या होता है जी, ये होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, इस वाले नियम से ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -4 की पावर 5 में से 8 जाएगा, नहीं 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 3, और माइनस का 8 जो है आगे माइनस का लगा हुआ है, यानी यहाँ कितना बचेगा -3। अब हमारा लेकिन उत्तर क्या कह रहा है कि इसे हमें धनात्मक घात में लाना है, तो क्या करेंगे 1/-4 की पावर 3, यानी क्या हो जाएगा 1/-4 इंटू -4 अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जाए 16 और 16 4 जाए 64। देखिए ये दो माइनस से ये माइनस प्लस हो गया और फिर ये माइनस हो गया तो क्या हो गया माइनस, यानी माइनस के 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है 1/2 की पावर 3 ब्रैकेट 1 2, यानी क्या करना है, इसे क्या करना है जी, इनका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 2 बार लिखा जाएगा, और 2 की पावर 2 3 जा 6, यानी 1 की पावर 1 तो की 2 बार मल्टीप्लाई होने पर 1 ही हो जाएगा, और 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 6, यानी कि 2 को 6 बार आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, यानी 1/64 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला क्या है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है -3 की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, यानी क्या करना है, ये -3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई ये देखिए 5/3 ब्रैकेट में 4 है, यानी 5 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है। ठीक, हम देखें यहाँ से समझ लेते 3 की 4 से ये कट गया, लेकिन यहाँ बचा -1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 को 4 टाइम लिखेंगे और ये वाला -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जी। चलिए देखते हैं, 5 5 जा 25 25 जा 125 और 25 जा 125 जा क्या हो जाएगा 625। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस का 1 था ये इसके आगे आ जाएगा, यानी 1 ये आ गया माइनस के 625। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। से 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10, डिवाइड में क्या होता है जी, मल्टीप्लाई घटता है, यानी 3 की पावर -7 माइनस के 10 ब्रैकेट 1 और 3 की पावर -5, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर -7 और माइनस क्या हो गया प्लस के 10, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और 10 की पावर
माइनस के 5। अब अगला देखते हैं, 3 की पावर -7 + 10 यानी प्लस के 3 बचा गुने 3 की पावर -5। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर, देखिए क्या होगा, a की पावर m और a की पावर n वाले फार्मूले से, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो घात क्या होगा, जुड़ेगा, यानी 3 प्लस माइनस के 5 यानी क्या हो जाएगा जी, तो 3 प्लस माइनस माइनस के 5 यानी ये हो गया 3 माइनस के 2, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 और 5 जो है वो क्या है, माइनस के है। ठीक है, अब इसे धनात्मक लाना है, मान इसके जो है धनात्मक, तो क्या करेंगे, 1/3 की पावर 2 यानी 1/3 × 3 यानी 1/9। ठीक है, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे, जिससे ये आपको समझ में आसानी से आता जाए और आप उसे करते रहें। आप जितने टाइम्स यानी जितनी बार मैथ के सम्स करेंगे आपको उतना ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप इस वीडियो से सीखते हैं तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, जिससे वो भी इस सम्स को आसानी से सीख लें। धन्यवाद।